जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बेसिक इसेंशियल टिप्स के बारे में अपनी अमरनाथ यात्रा 2025 की जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए। जैसे कि अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है और यात्रा के लिए बेस्ट रूट कौन सा है, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है, अकोमोडेशन किस तरीके का रहता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरीके की होती है, पैकिंग इसेंशियल क्या क्या हैं, जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ले करके जाना होता है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो श्रद्धालु दोस्तों, लास्ट तक आप इस वीडियो पे बने रहिएगा और एक एक चीज़ हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हर साल पूरे देश से लाखों लोग अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान करते हैं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हाथों में होती है। तो जो भी पिलग्रिम्स अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनकी श्राइन बोर्ड जो है अच्छे से ट्रैकिंग कर सके, उनका स्टेटस क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, किस समय उनकी क्या सिचुएशन है, वो सब ट्रैकिंग कर सके। और जैसा कि श्राइन बोर्ड ने ये फिक्स किया हुआ है कि पर डे बेसिस पे कितने श्रद्धालु जो है यात्रा के लिए जा सकते हैं। जैसा कि हम बता दें कि बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उन्हें एक मेडिकल क्लियरेंस प्रोसेस से गुजरना होता है और उससे ये पता चल जाता है कि वे जो है यात्रा पर जाने के लिए फिट हैं या फिर नहीं हैं। और जो भी श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली एक जो है इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। मान लीजिए कोई भी मिस हैपनिंग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, तो इसलिए जो है रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम यात्रा के लिए रूट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 रूट होते हैं, एक पहलगाम रूट होता है और दूसरा जो है बालटाल रूट होता है। अब बात ये आती है कि हम अपने लिए सही रूट कौन सा चुनें। तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम पहलगाम रूट की बात करें तो ये जो है ट्रेडिशनल रूट है और अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आपको लगभग 35 किलोमीटर की जर्नी जो है करना पड़ेगा। और इधर से आप यात्रा करते हैं तो आप पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी होते हुए जो है बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। इस रूट से 3 से 5 दिन में यात्रा होती है, जाना ना मिला करके। और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट होता है, इधर से जाने पे डिफ़िकल्टी कम होती है। जो फैसिलिटी है जैसे रुकने का है, फूड स्टॉल है, मेडिकल है, सिक्योरिटी असिस्टेंस है, पोनी पालकी, ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल रहती हैं। अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो बालटाल रूट शॉर्टर एंड चैलेंजिंग होता है। इधर से अगर आप जाते हैं तो 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है बालटाल से अमरनाथ हॉलीकेव तक। इधर की यात्रा जो है थोड़ी चैलेंजिंग होती है, ठीक है। और इसकी अगर रूट की बात करें तो बालटाल, डोमेन, बरारीमार, संगम होते हुए जो है हम अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। इधर से यात्रा करने पर 1 से 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और फैसिलिटी की बात करें तो कुछ ही स्टॉप पे रुकने के लिए कुछ ही स्टॉप्स हैं कंपेयर टू द पहलगाम रूट। पोनी पालकी जो है अवेलेबल इधर से भी मिल जाएंगे। तो लास्ट में हम आपको बता दें कि अगर आप ट्रैकिंग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहलगाम रूट को प्रेफर करें, क्योंकि उधर से जो है चढ़ाई कम होती है और ट्रैकिंग डिफ़िकल्टी भी जो है कम होती है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो आप बालटाल रूट की तरफ से प्लान कीजिए, इधर से डिस्टेंस जो है कम होता है और जो हेलीकॉप्टर का फ्लाइंग टाइम होता है वो भी कम होता है। अब अगर हम यात्रा के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहला यह है कि रजिस्ट्रेशन पास जो है होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। ये सभी पिलग्रिम्स के लिए जो है मैंडेटरी है।
अगर हम एज की बात करें तो यात्रा के लिए मिनिमम एज जो है 13 ईयर और मैक्सिमम ईयर जो है 70 ईयर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ से हम पा सकते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है हम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है रजिस्टर कराते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर अगर हम ऑफलाइन कराते हैं तो हम श्राइन बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड कुछ बैंक ब्रांचेज हैं जहां से हम रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही हम रूट का सिलेक्शन जो है करते हैं, पहलगाम रूट से जाना है या फिर बालटाल रूट से जाना है। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए हम श्राइन बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां से ऑथराइज्ड डॉक्टर से जो है हम मेडिकल अरेंज करते हैं। मेडिकल और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक इसके लिए कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है। अगर हम आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है चलेगा। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो श्रीनगर में हमें होटल मिल जाएंगे, बजट से लेकर के लग्जरी टाइप के होटल मिल जाएंगे। पहलगाम में हमें होटल मिल जाएगा, गेस्ट हाउस मिल जाएगा और वहीं नियर बाई नुनवान बेस कैंप है जहां पे हमें टेंट मिल जाएगा। शेषनाग में हमें टेंट और हट मिल जाएंगे। पंचतरनी में हमें टेंट मिल जाएंगे। बालटाल में भी हमें टेंट और हट मिल जाएगा। और नीलगढ़ जो हेलीपैड है सोनमार्ग में, वहाँ पर हमें होटल भी मिल जाएंगे और टेंट भी मिल जाएंगे। अगर हम नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नियर बाय रेलवे स्टेशन की बात करें तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर है। अगर हम जम्मू से गुफा की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर है। जम्मू से बालटाल या पहलगाम आना है तो हम बस से आ सकते हैं या फिर पर्सनल गाड़ी जो है कर सकते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, हम बात करेंगे पैकिंग इसेंशियल्स। देखिए, जब हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो हमें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर जो है यात्रा करनी होती है, लगभग 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर। दूसरा ये है कि इतनी ऊंचाई पर जाने से हमें ऑक्सीजन की कमी भी फील होगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ही हमें जो है चीज़ें पैक करनी है। अगर हम इसेंशियल क्लोथिंग की बात करें तो थर्मल इनरवियर होना चाहिए, हैवी वुलन स्वेटर्स एंड जैकेट होने चाहिए, वाइंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ आउटरवियर होना चाहिए, वुलन सॉक्स, ग्लव्स एंड मफलर होने चाहिए, कंफर्टेबल ट्रैकिंग शू विथ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। अब अगर हम गियर अप की बात करें तो हाई क्वालिटी बैकपैक होना चाहिए, वॉकिंग स्टिक होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि ट्रैकिंग स्टिक होना चाहिए, रेनकोट होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड सनग्लास और सनस्क्रीन होना चाहिए, इंसुलेटेड वाटर बॉटल होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग बैकपैक और ट्रैकिंग स्टिक है वो आपकी जर्नी को जो है थोड़ा इजी बना देता है। तो अगर हम हेल्थ और सेफ्टी किट की बात करें तो बेसिक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मेडिसिन होने चाहिए, एनर्जी बार एंड ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, रीयूजेबल हॉट पैक फॉर एक्स्ट्रा वार्मथ होने चाहिए, पर्सनल आईडी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि यात्रा पर आने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि जब आप यात्रा पर आएँ तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये है कि आप 2 या 3 महीने पहले से ही 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो है करना स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे। इससे क्या है कि आपकी जो ट्रैकिंग की स्टेमिना है वो आप बढ़ जाएगी और इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। हैवी फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और श्रद्धालु दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे सर दर्द हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर जिस तरीके की बीमारी के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत जो है मेडिकल कैंप में जाएं और वहाँ पर एक बार चेकअप जरूर कराएं। ट्रैकिंग जो है आप वो धीरे धीरे करें, ज़्यादा तेज़ जो है वो यात्रा ना करें, ठीक है। ट्रैकिंग धीरे धीरे करें और ग्रुप में ही ट्रैकिंग करें, अकेले में ना जाएं। और अगर कोई भी इमरजेंसी है तो असिस्टेंट के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
अच्छा श्रद्धालु दोस्तों, एक बात और ये है कि अगर हम लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी जिनकी 6 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी हैं वो यात्रा को अवॉइड करें, और जो भी लेडी हैं वो ट्रैकिंग कर रही हैं वे साड़ी वगैरह बिल्कुल भी ना पहने, ठीक है। वो नॉर्मल सूट जो है पहन करके ही ट्रैकिंग करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो करें। अपने हिसाब से आप यात्रा बिल्कुल भी ना करें। जहाँ पे जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही जो है आप यात्रा की प्लानिंग करें। देखिए, जब भी आप अपनी ट्रैकिंग की जर्नी स्टार्ट करें तो जो आपके बैग का वेट है वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत की चीज़ें ही बैग में रखें, बाकी चीज़ें आप पहलगाम या श्रीनगर में जो है रख दें। अपने हिसाब से यात्रा करें और जर्नी को जो है एंजॉय करें। बाबा भोलेनाथ के नारे लगाते रहें। देखिए, बहुत सारे श्रद्धालुओं के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या मोबाइल जो है हम गुफा तक लेके जा सकते हैं? तो हाँ, आप अपने मोबाइल जो है होल जर्नी तक आप कैरी कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो पूरा गुफा तक जो है नेटवर्क मिलता है। वेद अगर ख़राब है तो अलग बात है, अदरवाइज पूरा गुफा तक जो है नेटवर्क मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो किसी बाहरी स्टेट का जो है प्रीपेड सिम नहीं चलेगा। या तो आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है तो आप श्रीनगर में पहुँचें, आप बालटाल में जाएं या फिर पहलगाम में जाएं, हर जगह आपको वहां पर प्री एक्टिवेटेड लोकल सिम जो है मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 1-2 फोटो होना चाहिए। तो श्रद्धालु दोस्तों, जहां तक संभव था हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दिया है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई करने में हमें बहुत ही खुशी होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अपडेटेड वीडियो बनाएं मेडिकल से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं श्रद्धालु दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भोले, ओम नमः शिवाय।